मैंने यहाँ पर आकर इन सारे लोगों के बीच में बैठकर भी अकेला फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है किसी को जानता ही नहीं हूँ मैं। एलियंस लगते हैं सारे मुझे। फारिया तुम मुझे एलियन लग रही हो। और ये जो लोग जिनसे तुम्हें कोफ्त हो रही है, तुम्हें बुरे लग रहे हैं, इनको ऐसा बनाने में ना सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तो जाओ यार यहाँ से, अपने काम से काम रखो। सब कुछ बिखर गया ना, खत्म हो गया घर, खत्म हो गए रिश्ते, और इस सब की अकेली कसूरवार मैं हूँ। वैसे सही कह रही है नफीसा, दिस इज ओल्ड न्यूज। तुम किससे छुपा रही हो? इससे और तुम्हारे घर के डायनामिक्स के बारे में। I wish all of you were a little more sensitive. Or at least better friends. तबीयत ठीक है? हाँ, I'm fine. ये एसी नहीं चल रहा क्या? एसी तो ऑन है मैम। हवा ही नहीं आ रही मुझ पे। कई साल की सजा जैसी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि रास्ता तब्दील कर लिया जाए। लेकिन अभी भी आप जो चाहें चूज कर सकती हैं अपने लिए। फिर भी कुछ तो चूज करना है ना। जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना, इधर ही तो नहीं रह सकते। मैन हूं, इतना घाटा होने के बाद अब से बंद नहीं किया आज। तो नया ड्रामा करने का मूड है। सुहेल ने नफीसा की सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उसे जहर देकर हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। कुछ रिश्ते सिर्फ लालच की बुनियाद पर टिके होते हैं और सुहेल का किरदार आज पूरी तरह नंगा हो गया। उसने नफीसा से माफी का ढोंग रचाया और कहा, टुकड़े टुकड़े हुए एतबार को सी तो जा सकता है ना, थोड़े टांके मैं लगा दूंगा, थोड़ा रफू तुम कर देना। नफीसा जो बरसों से मोहब्बत की प्यासी थी, उसने सुहेल पर एतबार करके सारी जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दिए। मगर जैसे ही काम निकल गया, सुहेल ने उसके रात के खाने में आहिस्ता आहिस्ता जहर मिलाना शुरू कर दिया, ताकि किसी को शक न हो कि ये एक कत्ल है। इसी दौरान कामयार को माजी का एक ऐसा राज पता चलता है जो उसकी जमीन हिला देता है। उसे मालूम होता है कि वो सुहेल का सगा बेटा नहीं है, बल्कि बचपन में नफीसा ने उसे उस वक्त गोद लिया था जब सुहेल उसे छोड़कर चला गया था। कामयार, जो पहले ही ज़हनी कश्मकश में था, अब पूरी तरह बिखर जाता है। वो अस्पताल जाता है और आयरा से मिलकर चीखता है, मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं, सारी मैंने होश में की हैं। होश में था, शादी कर ली, फंस गया। उसे लगता है कि नफीसा ने उसे बरसों तक धोखे में रखा। आयरा, जो एक डॉक्टर है, वो नफीसा की गिरती हुई सेहत देखकर शक में पड़ जाती है। जब वो नफीसा के खून का तज्जिया करती है तो उसे जहर के आसार नजर आते हैं। आयरा ने जब सुहेल पर इल्जाम लगाया तो सुहेल ने उल्टा आयरा ही पर इल्जाम धर दिया कि वो नफीसा को मारकर जायदाद हड़पना चाहती है। कामयार, जो अपनी माँ से नाराज था, उसने भी सुहेल का साथ दिया और आयरा को धक्के देकर घर से निकाल दिया। आयरा अब एक अजीब इम्तिहान में है। एक तरफ उसकी सास की जान खतरे में है और दूसरी तरफ उसका शौहर उस पर यकीन करने को तैयार नहीं। वो कहती है, मजबूत होने का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख महसूस नहीं होता, मगर उसके पास रोने का वक्त नहीं। वो डॉक्टर नवीन और डॉक्टर फलक के साथ मिलकर नफीसा को अस्पताल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाती है। सुहेल ने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं और नफीसा को एक कमरे में कैद कर दिया है। कामयार बाहर बैठकर पुरानी यादों को जला रहा है और कहता है, अब पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। कभी कभी लगता है शायद ऐसे ही बदली से चलता रहेगा। वो अब मजीद नुकसान का सौदा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। मगर जब आयरा खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होती है और नफीसा को मौत के मुंह से निकालती है, तो सुहेल अपना असली रूप दिखाता है और पिस्तौल निकाल लेता है। क्या कामयार अपने सगे बाप का साथ देगा या उस माँ का जिसने उसे पाला?
ये दास्तान अब मोहब्बत की नहीं बल्कि खून की एक ऐसी दास्तान बन चुकी है जहां हर रिश्ता कुर्बानी मांग रहा है। अगली किस्त में देखिए कि क्या सुहेल गिरफ्तार होगा या कामयार अपनी मां की मौत का तमाशा देखता रहेगा।